अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व उलमाइ अहलि सुन्नतिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात तक दरूद पाक पढ़ी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबदाद अली मजहबे हनफी अदारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौस आजम जेर साया हर वली सिद्दीक अक्से उसने कमाले मुहम्मदस फारूक जिल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस उस्मान ज़ियाए शम्अ जमाले मुहम्मदस हैदर बहारे बागे खिसाले मुहम्मदस। एक अर्ज कर दूं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए आप। अगर जगह कुशादा करना, किसी को जगह देना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और सहाबा किराम की सुन्नत मुबारक है। आगे आगे हो जाए इंशाल्लाह, मजा आएगा। बाकी पैसे कुछ ना काम तुसी छड़ देना, फिर गल्लां सुनिए। जोर मैं भी नहीं लावांगा, तुहानू को भी नहीं लवावांगा। ते बाकी इंशाल्लाह अल्लाह और अल्लाह दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चंद गुफ्तगू के जो मफूजात आपकी बारगाह में अर्ज करूंगा, बतवज्जो के साथ सुनिए। जो मैंने मौजू बनाया है ना, वो है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इख्तियार। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इख्तियार। बाद लोग पेंट कोट टाई लगा कर कहते हैं ना कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला डालना ये कुरान से साबित हराम है, माज़अल्लाह ये वो फलां ढंगा। सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, अगर बंदा कुरान पढ़े नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के साथ, तो बंदा कभी भी गुमराह नहीं होगा, कभी भी रास्ते से भटकेगा नहीं। अगर सैयदी आला हज़रत के कदमों में बैठकर बंदा पढ़े तो कभी बंदा साइड पर नहीं जाएगा। और अगली बात अर्ज करूं, लोग कहते हैं बुखारी बुखारी बुखारी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की है कि जितनी भी रिवायत पढ़ूं तकरीबन बुखारी से पढ़ूं इंशाअल्लाह। ये बात नहीं है कि बुखारी के अलावा दीन खत्म है। हम कहते हैं कि बिन इश्क़ मोहम्मद के पढ़ते हैं जो बुखारी, बिन इश्क़ मोहम्मद के पढ़ते हैं जो बुखारी। आता है बुखार उन्हों, आती नहीं बुखारी। पढ़ो सारी बुखारी पढ़ो पर सारी पढ़ो। देखिए बुखारी से लेकर कंजुल उमाल की जितनी भी अहादीस की किताबें लिखी जा चुकी है ना, सब के अंदर जो भी हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो भी फरमान है, हमारे सारों आंखों पर। किबला सय्यदी शाह साहब फरमा रहे थे, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाहियुन यूहा। क्या मतलब इसका? कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तब तक इरशाद फरमाते ही नहीं है जब तक अल्लाह का हुक्म ना आ जाए, जब तक अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। बाकी शुरू में अर्ज कर देता हूँ, हमारे बहुत ही प्यारे अहसन भाई हैं, उनके भाई हसनैन, उनके वालिद मोहतरम मोहम्मद अशरफ साहब, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ नाचीज़ को इधर मदऊ किया। आपने नात खानी भी सुनी, तिलावत कुरान पाक भी सुनी। अब फकीर भी कुछ मारूजात आपकी बारगाह पेश करेगा। आइए अर्ज करते हैं इंशाअल्लाह। मेरी आदत वैसे अशआर पढ़ने की नहीं है,
सीधी बात। मैं अशार नहीं पढ़ता हूँ, ये नहीं कि आते नहीं आते, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं। अगर शेर पढ़ूं तो सैयदी आला हज़रत पढ़ता हूँ, सैयदी आला हज़रत। इसके बाद शायद मैं पढ़ूं, लेकिन मैंने पढ़ना नहीं है कोई शेर। इंशाअल्लाह कोशिश यही होगी। अहादीसे तय्यबा अर्ज करूंगा, आपने सुनना है। अगर मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कहेंगे सवाब की नीयत से। मैंने ये भी नहीं कहना कि सुभान अल्लाह को उच्ची को तो सुबह नबी पाक अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत हो, ये वो अल्लाह ताला दिलों दे हालात जानदा है, ठीक है ना। अब तुसी सुभान अल्लाह कहोगे सवाब भी नहीं है ना, तो इंशाअल्लाह दा अजर मिलेगा, अजर मिलेगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबी हैं हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु। आपसे ये हदीस जो अर्ज करने का उनसे ये मरवी है, सही बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है। जो भी अर्ज करूंगा, अगर आप मुझसे पूछे, अगर मैं किसी का हवाला ना दूं, कोशिश यही होगी हवाला दूंगा साथ। अगर हवाला ना दूं, जब भी आप चाहें, ये स्विक वाली के पास है, मैं उधर यानी कि मस्जिद की खिदमत यानी कि कर रहा हूँ, तो आप मेरे पास आ जाना। इंशाअल्लाह फकीर का काम है किताब निकाल कर सही मस्तर सही माखज उससे इंशाअल्लाह दिखा दूंगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु। अब देखना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इख्तियार क्या है। अब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अबू हुरैरा आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नी मिनका हदीथन कसीरन अनसाहु। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी बारगाह में जितनी भी हदीसें सुनता हूँ या रसूलल्लाह भूल जाता हूँ, जितनी भी हदीसें सुनता हूँ भूल जाता हूँ। अर्ज की या रसूलल्लाह शफ़क़त फरमा दीजिए, हाफ़िज़ा अता कर दीजिए, मुझे हाफ़िज़ा अता कर दीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि बादाम खाएं, पिस्ते खाएं, ये खाएं या वो खाएं, नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा मेरे प्यारे सहाबी, अपनी इस चादर को बिछा दो, अपनी चादर को बिछा दो। अब बारगाह मुस्तफा में अर्ज की, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपनी चादर को बिछा दो। अब चादर को बिछाया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे अपने हाथों को उठाया, अब एक लप भरकर, दो लप भरकर, तीन लप भरकर ऐसे डाली चादर के ऊपर। अब इरशाद फरमाया मेरे प्यारे सहाबी, इसको अपने सीने के साथ लगा लीजिए, इस चादर को अपने सीने के साथ लगा लीजिए। ज़ाहिरन कुछ नजर नहीं आ रहा था, ज़ाहिरन कुछ नजर नहीं आ रहा था। इरशाद फरमाया सीने के साथ लगा लीजिए। अब हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु चादर को उठाते हैं, अपने सीने के साथ लगा लेते हैं। अब फरमाते हैं कि जो मुझे हदीसें भूली थी वो भी याद आ गई। आखिरी वक्त तक फरमाया जो भी बारगाह मुस्तफा से सुनता था कभी भूलता नहीं था, कभी नहीं भूलता था। अब मुझे बताइए कि पहले तो सहाबी फरमा रहे हैं कि मुझे जो हदीस सुनता हूँ भूल जाता हूँ, अब हदीसें क्यों नहीं भूल रहे? क्या जवाब, आप क्या जवाब देंगे? यही जवाब है ना कि बारगाह मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हाफ़िज़ा अता हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु, इख्तियार दो किस्म के, एक है तकवीनी, एक है तशरीह, दो किस्म के इख्तियार है। अब कुछ है कि फराइज़ व वाजिबात इनको चाहे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हलाल फरमा दे चाहे हराम फरमा दे, ये इख्तियार है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। अब इसी पर एक हदीस पाक अर्ज करता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबी आते हैं, हजरत अबू बरदा बिन नियाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने ना कुर्बानी ईद की नमाज अदा करने से पहले कर दी, तो मुझे पता चला है कि मेरी कुर्बानी हुई नहीं है, मेरी कुर्बानी हुई नहीं है। हर बंदा अक्ल वाला बैठा है, शाऊर वाला बैठा है, इल्म वाला बैठा है। आपको पता उलमा से सुनते हैं कि अगर बकरे की कुर्बानी करनी हो ना, 1 साल होना लाज़मी, एक दिन भी कम है तो नहीं होगी, ये फिक्र की किताबों में लिखा है। अगर आपने बैल के साथ बैठा इसको करना है 2 साल, अगर ऊंट करना है तो 5 साल, ये मसला है। अगर दुम्बा छतरा करना है तो 6 माह का जायज, लेकिन साल वाले से अच्छा लगता हो, अगर छोटा है तो फिर उसकी भी जायज नहीं। ये है मसला, शरई मसला जो मैंने अर्ज किया। अब हजरत अबू बरदा बिन नियाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मुझे पता चला कि मेरी कुर्बानी हुई नहीं, क्योंकि मैंने नमाज ईद अदा करने से पहले कुर्बानी कर दी है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अर्ज की, या रसूलल्लाह मेरे पास बकरी का 6 माह का बच्चा मौजूद है, मेरे पास
6 माह का बकरी का बच्चा मौजूद है, या रसूलुल्लाह के आप इरशाद फरमाए कि हम उसको कर दूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद से प्यारे सहाबी आप अदा कर दीजिए, आपके बाद क़यामत तक किसी को भी इजाजत नहीं कि वो 6 माह का बकरी का बच्चा कुर्बानी करे, उसकी कुर्बानी जायज है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कानून ही तब्दील फरमा दिया, कानून को ही तब्दील फरमा दिया। मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, सबसे जो बड़ी बात है ना वो है इश्क़ मुस्तफ़ा। अगर जिसके दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा थोड़ा सा भी है ना, वो कभी भी अपने नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सब बैठे हैं, सब मेरे से अच्छे हैं। देखिए, अगर हम गुनाहगार हैं, हर तरह का हमसे फेल हो जाता है, अल्लाह ताला हमें नेक बनाए, लेकिन बद अमल जरूर है, बद किरदार जरूर है, लेकिन बेअदब। हाँ, गुनाहगार जरूर है, गद्दार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे सहाबा की जमात हो, अहले बैत की जमात हो, औलिया हो, उलमाए हक अहले सुन्नत हो, या अंबिया हो, या रुसुल हो, या उलुल अज़्म अंबिया हो, या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हो। और लोगों ने तो अल्लाह की बारगाह के अंदर गुस्ताखियां की हैं। औलिया तो बहुत नीचे वाली जगह है ना, अल्लाह की बारगाह में गुस्ताखियां की माज़अल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी भी गद्दारी नहीं करने वाले, क्योंकि हमारी गुट्टी के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम का नारा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के जितने भी सहाबी सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समेत, अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समेत सारे सहाबी हमारे सरों के ताज हैं। जन्नती 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। अब देखिए, बाज लोग माअज़ल्लाह कहते हैं कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया का माअज़ल्लाह आपस में जो बातें हुई थी, ये करनी दुरुस्त नहीं है। मुशाजरात सहाबा ये जायज नहीं है, उलमा ने हराम लिखा है इसके अंदर पढ़ना। सिर्फ अर्ज इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे बोले वाले जो सुन्नी लोग हैं ना, जो अहले सुन्नत के साथ ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, उनको लोग क्या करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं। देखें, इन्होंने मौला अली के बारे में फरमाया हक पार रहे हैं। नबी पाक ने फरमाया जहाँ हक है वहाँ मौला अली है, जहाँ मौला अली वहाँ हक है, जहाँ कुरान है वहाँ अली अली। देखें, हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत से बढ़कर मौला अली का कोई दीवाना है नहीं। अहले सुन्नत के बाद अगर आपको कोई काला, कोई नीला, कोई पीला नजर आए कि अली अली करने वाला है, मेरी बात एक सुने। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मौला अली के बारे में कि कुएं के अंदर, फरमाया कुएं के अंदर एक शराब का कतरा पड़ जाए, वही कुएं का पानी एक खेती को लगे, खेती से फरमाया कोई फसल उगे, अब फसल को एक बकरी खाए, बकरी के पेट के अंदर जाएगी फसल जो भी खाई उसने। अब फरमाया कि उस बकरी का दूध धोया जाए, मौला अली वो भी दूध नहीं पिए। अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। वो भी दूध नहीं पिए। आज माज़अल्लाह बांग पी कर, चरस, हर तरह का बुरा काम करके अली 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 अली, ऐसी बातें नहीं है। मौला अली का नाम लिया जाए, अदब के साथ लिया जाए, एहतराम के साथ लिया जाए, बावुज़ू होकर लिया जाए, इंशाअल्लाह वो हमें नवाजेंगे। अहले बैत सहाबा इकराम ये जुदा नहीं है, ये जुदा नहीं है। अगर आप अहले बैत या सहाबा इकराम, अगर आप कुतुब अहादीस को उठाकर देखें, ऐसा नहीं है कि इनके मादला आपस में इख्तिलाफ हुए हैं, ऐसे नहीं है कि इनके बारे में कोई कमजोर बातें मौजूद है, नहीं। आपको इतनी मोहब्बत नजर आएगी। अगर रिश्तेदारियों में अर्ज करना शुरू ना तो एक मौजू अलग हो जाएगा कि मौला अली के साथ सीना फारूक आज़म की क्या रिश्तेदारी थी, आगे इनके आगे क्या क्या रिश्तेदारी है, ये एक अलग टॉपिक है। हमारे लोग हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो लोग आते हैं कि माज़अल्लाह ये हो गया, वो हो गया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, ऐसी बात कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अहले सुन्नत के जो मुस्तनद उलमा हैं उनको सुनो। हमारी महफिलों का क्या हाल हो गया आप खुद जानते हैं। हम लाखों रुपया लगा देते हैं महफिल पर, नात खां वो बुलाएंगे जिसका शरीयत के साथ दूर दूर से ताल्लुक नहीं है। सैयदी आला हज़रत का एक मैं फतवा अर्ज कर दूं, अगर आप बर्दाश्त कर लें। अल्लामा खादू से हरीज़ साहब एक चीज फरमाते थे कि अगर हम दीन जो है उसको बयान करना शुरू कर दें, आप लोग हमें कत्ल कर दें। क्यों? क्योंकि जो हक बात है ना वो बर्दाश्त नहीं होती। अगर मैं कहूं कि सैयदी आला हज़रत फतावा रज़िया के अंदर ये चीज लिखी है कि वाज करने वाला दाढ़ी मुंडा हो, उसका वाज सुनना जायज नहीं है,
आप कहेंगे हमारी महफिलों के अंदर फलां नात खां आया था, फलां आया था, फलां, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, तो भाई क्या है, अब बुलाने वाले को पूछा जाए कि भाई क्यों बुलाया आपने, अब वो शायद हो सके उस मौलवी साहब जिसने कहा है अगले साल वो ही उनके स्टेज पर नहीं आएंगे, होता है ऐसे। अब ये भी होता है अगर कोई दफ के साथ नात पढ़ रहा है, कोई जिक्र के साथ नात पढ़ रहा है, अगर मना कर दे कोई आलिम दीन तो माज़अल्लाह उसके खिलाफ लोग हो जाते हैं। अगर ये कहा जाए कि देखें भाई आप पैसा अपना क्यों जाया कर रहे हैं, मदारस को दें, जामियात को दें, मसाजिद को, जो मस्जिदों के इमाम है कितनी सैलरी है उनकी, कितनी सैलरी हर बंदा जानता है। अब यही पैसा अगर मसाजिद और मदारस के अंदर दिया जाए, हमारे बच्चे आलिम बनेंगे, हाफिज बनेंगे, कल हमारे लिए यही बख्शिश का जरिया बनेंगे। ये सारी बातें जो मैंने अर्ज की है ना, तलख जरूर है लेकिन हकीकत यही है, हकीकत यही है। ये बात बंदा वो कभी नहीं करेगा जिसको पैसों के साथ करे जाए। ये हमारे हसन भाई बैठे हैं, ये भाई अल्हम्दुलिल्लाह, इनसे पूछ ले, मैंने इनको ये कहा था पहले जब महफिल करानी है, भाई बंदे सारे मैं हायर करूंगा जिसने भी नात पढ़नी है, अगर एक पैसा भी डिमांड करेगा ना, एक पैसे की भी डिमांड करें तो हम कभी भी नहीं बुलाएंगे उनको, एक पैसे की भी डिमांड नहीं। नहीं मैं वैसे बात कर रहा हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है मोहब्बत के साथ है। अब आपने देखा अगर कोई बंदा घर से निकलता है, क्या अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का जिम्मा नहीं लिया अपने ऊपर? अल्लाह तबारक ने रिज़्क़ देना है मेरे प्यारे भाइयों, रिज़्क़ अल्लाह तबारक ताला देना है। आप हलाल के जरिए से ले, हराम जरिए से ले, मिलना जरूर है आपको रिज़्क़। अब हदीस पाक अर्ज करता हूँ नबी करीम, ये चंद बातें थी मैंने अर्ज कर दी। अब हजरत अबू हुरैरा की मैंने हदीस पाक अर्ज की, अब दूसरी भी हजरत अबू हुरैरा से रिवायत कर दी है बुखारी शरीफ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि ये सहाबी हज़रत अबू हुरैरा, इन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी वालदा को ना गाए बगाए इस्लाम की दावत देते थे, इस्लाम की दावत पेश करते थे, लेकिन आपकी वालदा ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। अब एक मरतबा क्या हुआ कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी वालदा को कहा कि माँ जान आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा जुमला बोला कि जो सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरे कानों को सुनने के ना लायक नहीं था, यानी कि ऐसा जुमला बोल दिया। अब कहते हैं मैं रोता रोता दौड़ता दौड़ता बारगाह मुस्तफा के अंदर पहुंच गया। उनको पता था जो भी मिलना है दर्रे मुस्तफा से मिलना है, जो भी मिलना है बारगाह मुस्तफा से मिलना है, क्योंकि वो सहाबी थे, दूसरे नहीं थे, वो सहाबी थे। सहाबा का ये कीदा था कि जो भी मिलना देने वाला अल्लाह और अता करने वाले महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगर इसी के साथ एक हदीस पाक बुखारी शरीफ की अर्ज करते वल्लाहु यूती अना इन्नमा अना कासिम अल्लाहु यूती, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु यूती। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तकसीम करने वाला हूं, अल्लाह मुझे अता फरमाने वाला है। ये भी बुखारी की रिवायत है। अब हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं बारगाह मुस्तफा में पहुंचा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी वालदा के लिए दुआ कर कि वो हिदायत पर आ जाए, इस्लाम कबूल कर ले। उनको यकीन था कि मैंने बारगाह मुस्तफा में अर्ज कर दिया तो ये काम हो जाना है। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी वालदा के लिए दुआ कर दीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाफ़ अल्लाहुम्मा इहदा अल्लाहुम्मा इहदी उम्मा अबी हुरैरा, अबा हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि या रब्बुल आलमीन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा को हिदायत अता फरमा, यानी इस्लाम की दौलत अता फरमा। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने वहां से दौड़ लगा दी कि पहले मैं पहुंचता हूं या मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहले दुआ पहुंचती है, कि पहले मैं अपने घर पहुंचता हूं या बारगाह मुझे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ पहुंचती है। कहते जब मैं घर के करीब पहुंचा अंदर से पानी टपकने की आवाज आ रही थी, मैं समझ गया था कि मेरी वालदा गुस्ल कर रही है। अब कहते चंद लम्हे में ठहरा, मेरी वालदा ने दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला तो ये कह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पता चला कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा हाथ उठाया अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद जो अर्ज थी वो रद्द नहीं की। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नाराए रिसालत। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चूंकि हाथ उठाकर दुआ कर दी थी, अबू हुरैरा दौड़े कि पहले मैं जाता हूं या मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ जाती है। पता चला कि अबू हुरैरा बाद में पहुंचे, पहले मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ पहुंची।
पहले मेरे आका अलैहिस्सलाम की दुआ पहुंची, ये कहां से, ये कैसे हुआ? नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इख्तियार दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो मांगोगे अता। अब हदीस पाक अर्ज करता हूं, नबी करीम अलैहिस्सलाम, ये कुरान पाक की आयत भी है, कुरान पाक की सूरह दुहा के अंदर आयत मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम इसी के तहत हदीस पाक इरशाद फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतह वाला, ये आयत करीम है। अब जिब्रील अमीन आए, अर्ज की वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा के अन करीब आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा, इतना अता फरमाएगा, आपको राजी कर देगा, आपको राजी कर देगा। महबूब अलैहिस्सलाम जिब्रील अमीन को फरमाते हैं, जिब्रील सुन, ये तफसीर सालबी के अंदर मौजूद है। फरमाया सुन जिब्रील, मैं तब तक राजी नहीं होगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में अंदर हुआ, तब तक राजी नहीं होगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम के अंदर हुआ। पता चला ये ऐसा हर बंदा बात नहीं करता। अगर मुझे किसी पर यकीन है तो मैं फिर ही उसको कहूंगा कि भाई आपने ये काम करना है, ये आपने काम करना। अब अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब अलैहिस्सलाम को इख्तियार भी दिया, शाने भी दी कि जो महबूब ने फरमा दिया। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते कल क़यामत तब तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जब तक अल्लाह ताला मेरी शफाअत को कबूल नहीं फरमाएगा, मेरे उम्मतियों को जन्नत नहीं अता फरमा देगा। ये क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान नहीं तो और क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक में अगर पढ़ता जाऊं सारी रात खत्म हो सकती है, मेरा इल्म भी खत्म हो सकता है। लेकिन बड़े बड़े उलमा तो मौजूद है ना, 13-13 घंटे भी उन्होंने अब किताबें बड़ी पढ़ी है। लोग बुखारी करते हैं ना, वो मैंने शुरू में अर्ज किया, बुखारी पढ़ो पर सारी पढ़ो, इश्क के साथ, मोहब्बत के साथ, चाहे वो सहाबा का दामन लेकर पढ़े, अहले बैत का दामन लेकर पढ़े, सबसे मेन के सभी का दामन लेकर सैयदी आला हज़रत की बारगाह में आ जाए। सैयदी आला हज़रत के कदमों में जो भी आ गया ना, कभी बंदा गुमराह नहीं होगा, कभी भी गुमराह नहीं होगा। अब हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु, ये बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है। अब हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मक्का वाले आए बारगाह मुस्तफा में, अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम आप पर इस्लाम ले आएंगे, ईमान ले आएंगे। आप ऐसे कीजिए ये चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए, आप चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए। पता उनको भी था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये इशारा करना है, काम हो जाना है, लेकिन अंदर से मानते थे लेकिन इजहार नहीं करते थे, इजहार नहीं करते थे। अब बारगाह मुस्तफा में अर्ज कर दी उन्होंने, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐसे हाथ को उठाया, चांद के 2 टुकड़े कर दिए। कोहे हिरा के एक दाईं तरफ चांद का टुकड़ा, कोहे हिरा के बाईं तरफ जाने चांद का टुकड़ा पड़ा हुआ था। अब लोगों ने देखा कि चांद के 2 टुकड़े भी हो गए, लेकिन जो मानने वाले थे उन्होंने माना, जो नहीं मानने वाले थे वो ऐसे ही चले गए, वो वैसे ही चले गए। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इख्तियार दिया। नबी पाक अब देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि मैं या अल्लाह तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अब कुरान पाक की आयत भी मौजूद है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम तो अपने घर आराम फरमा रहे, उम्मे हानी के घर में आराम फरमा रहे थे, शायद ऐसे ही है ना, आराम फरमा रहे थे। लेकिन जिब्रील आते हैं बारगाह मुस्तफा में, अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपका रब आपके दीदार का मुश्ताक है, आपका रब आपके दीदार का मुश्ताक है। इधर मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में, रब्बी आरिनी, रब्बी आरिनी, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। आगे से क्या आता, लन तरानी, कि हरगिज़ नहीं देख सकते। लेकिन मुस्तफा अलैहिस्सलाम तो आराम फरमा रहे थे। मुस्तफा अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाज़ी अस्रा बि अब्दी, कुरान पाक की आयत मौजूद है। मेरे प्यारे भाइयों, बात ये है, कुरान अलहम्द से लेकर वन्नास की सीन तक सारा कुरान नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान है। हमारे फैसलाबाद के एक बहुत बड़े आलिम थे, अल्लामा सईद अहमद साहब, मुनाजिर थे। उन्होंने ना एक जगह महफिल पे बयान कर रहे थे, एक बंदा खड़ा हुआ कि आप कहते हैं सारा कुरान नाते मुस्तफा है, सारा कुरान के अंदर शान मुस्तफा मौजूद है, मैं आपको एक सूरत दिखाता हूँ। वो बंदा कह रहा है, वो एक बंदा कह रहा है सईद असर की बारगाह में। अब उनको ये नहीं पता था कि ये आम बंदा नहीं है, इसने तो बड़े बड़े बंदों को उल्टा दिया, ये बड़े बड़े बंदों को, ये आप सांगले चले जाएं या जिधर मर्जी मुनाजरे मौजूद है नेट पर। अब सईद असर रहमतुल्लाह ताला उनकी बारगाह में बंदा कहता है कि मैं आपको एक सूरत दिखाता हूँ जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान मौजूद नहीं है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान मौजूद नहीं। सईद असर साहब ने कहा कि आप सूरत बयान कीजिए।
उसने कहा एक सूरत है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक तआला की वहदानियत बयान हुई है, वो क्या है? सूरह इखलास। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। इसका तर्जुमा अगर करते जाएं, अल्लाह एक है, बेनियाज है, ना उसने किसी को जना ना उसको किसी ने जना। ये सारी तर्जुमा मफहूम अर्ज करता हूं। सईद सकर फरमाते हैं बस इसके अंदर शान मुस्तफा नहीं है। हाँ नहीं है। कहते अगर मैं दिखा दूं, अगर मैं दिखा दूं तो फिर कैसा? कहीं दिखाएं मैं मानूंगा। फरमाते हैं सूरत कहां से शुरू होती है? लफ्ज़ कुल से। फरमाया मुस्तफा की शान मौजूद है, यही मुस्तफा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लफ्ज़ कुल फेले अमर है, फेले अमर हाजिर। अब फेले अमर हाजिर मरूफ यानी कि सामने बंदा बैठा है, उसको हुक्म हो रहा है। मैं आपको साथ कह रहा हूं, आप सामने बंदा कोई बैठा है, मैं उसको कहूँ आप ये काम करो, डायरेक्ट मैंने इस बंदे को कहा, इस बंदे ने आगे कहा। अब मैं इसको खिताब कर रहा हूँ, ये मेरा मुखातब है, ये मेरा मुखातब है, मैं खिताब कर रहा हूँ इसके साथ। अब फरमाया कि अल्लाह ने खिताब कहां से इरशाद फरमाया? कहा कुल से। फरमाया कुल का मतलब क्या है? महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। ऐ महबूब आप दीजिए अल्लाह है। फरमाया अल्लाह के अकल के अंदो नबी पाक अलैहि सल्लम की मोहब्बत में पढ़ो। पता चला कि नबी पाक अलैहि सल्लम की शान मौजूद है। शान एक किताब में पढ़ रहा था कि 60,000 मौजूजात कुरान करीम के अंदर ज़ाहरी मौजूद है। ये जिस आलिम ने भी लिखी अपने इल्म के मुताबिक लिखा, लेकिन इससे आगे नबी पाक अलैहि सल्लम की शान है। किसी नबी को 3 मौजे 5 मौजे 7 5 9 मौजे दिए, लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम ने जितने तमाम अंबिया को मौजे अता किए थे, सारे मौजे अता किए। बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम तो सरापा मौजज़ा थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो सरापा मौजज़ा थे। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक सुनिए। अब ये पाक बुखारी के अंदर भी मौजूद है, सुन्नन निसाई के अंदर भी मौजूद है, सही मुस्लिम के अंदर ही मौजूद है, इब्ने माजा के अंदर ही मौजूद है, अभी दाऊद यानी कि सिहाह की 6 किताबें इनके अंदर मौजूद है। इनके अलावा दीगर कुतुब के अंदर ही मौजूद है। हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये 2 सहाबी, इनके जिस्म के ऊपर ना खुश्क खारिश हो गई। अब आपको पता है कि रेशम का कपड़ा पहनना मर्दों के लिए ये जायज नहीं है, हराम है। ऐसे ही है कुछ आज ऐसे ही रेशमी कपड़ा पहनना मर्द के लिए जायज नहीं है। अब इधर कानून ये है कि रेशमी कपड़ा पहनना जायज नहीं है। इधर 2 सहाबी हैं, उनको खारिश हुई, उनके पास खारिश भी फैज लेने आई, ये कह रहे हैं खारिश भी फैज लेने आई सहाबा की बारगाह में। इसके बंदे बढ़ाई है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की या रसूलल्लाह हमें खारिश है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप रेशमी कपड़ा पहन लें, ये ठंडा होता है, ये नरम होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कानून ही तब्दील फरमा दिया। यहाँ ये है कि रेशमी कपड़ा पहनना जायज नहीं है। यहाँ ये है कि 1 साल से कम कुर्बानी जायज नहीं है बकरे की, कानून तब्दील कर दिया। अब हजरत सीना सुराका वाला वाक़या अर्ज कर दूं, हजरत सुराका वाला वाक़या अर्ज कर दूं। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीना की तरफ जा रहे थे, मदीना शरीफ की तरफ जा रहे थे। ज्यादा टाइम इंशाअल्लाह चंद मिनटों में गुफ्तगू मुकम्मल। अब हजरत सैयदना सुराका अभी इस्लाम कबूल नहीं किया। इस्लाम बुखारी के अंदर मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का पीछा करने के लिए गए, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग ना कुफार के जो सरदार थे, उन्होंने कहा कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम और उनके यारे गार को हमारे यहाँ पेश कर दे, जिंदा माअज़ल्लाह या मुर्दा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, हम उनको ये इनाम। बाज मुफस्सिरीन ने, बाज शारहीन ने ये भी लिखा है कि यानी कि 100-300 ये लिखा है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का ताक़ुब करने के लिए हजरत सैयदना सुराका पीछे पीछे। अब हजरत सैयदना सुराका जब पहुंचे बारगाह मुस्तफा के अंदर, थोड़ा सा फासला है। अब हुआ क्या, जो घोड़ा था ना जिसके ऊपर बैठे थे हजरत सुराका, उनकी जो आगे वाली टांगे थी ना जमीन के अंदर दंस गई, जमीन के अंदर दंस गई। अब उन्होंने निकालना चाहा, निकली नहीं। खैर वो नीचे उतरे, उन्होंने घोड़े को सीधा किया, चलने की कोशिश की, ना चल पाए, आगे नहीं जा रहे, आगे नहीं जा रहे। वो समझ गए कि ये आम नहीं है, ये आम बंदे नहीं, ये अल्लाह के महबूब है। अब उन्होंने बारगाह में अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ना इजाजत दीजिए, मैं आपके करीब आऊं।
और मैं जाकर ये भी आपसे अहद करता हूँ ना कि बताऊंगा नहीं। फिर जो उनके पास साजो सामान था वो भी उन्होंने बारगाह मुस्तफा में पेश किया, लेकिन नबी पाक अलैहि सल्लम लिया नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी इस्लाम कबूल नहीं किया। फरमाया सुराका उस वक्त कैसा वक्त होगा जब तू सोने के कंगन पहने होंगे। अब मुझे बताएं मर्द के लिए सोना पहना जायज है? नहीं है। डंके की जोड़ पर बोले हम नहीं पहनते, अल्हम्दुलिल्लाह हराम है, के लिए हराम है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है सुराका बता वो वक्त कैसा होगा जब तेरे हाथ में कैसरो किसरा के कंगन हो गए सोने के। फिर हजरत रज़ियल्लाहु ताला का दौर आया, उन्होंने कैसरो किसरा ईरान को फतह किया, रूम को फतह किया। वो जो कंगन आए थे आज की करोड़ों की मालियत थी। हजरत सैयदना फारूक आजम ने उस मौजज़े को नबी पाक अलैहिस्सलाम की यहाँ गैब का इल्म भी मौजूद है, जो गैब का इनकार करते हैं। अभी वाकया मौजूद तो नहीं था, अभी तो कितने अरसे बाद होना है। सैयदना फारूक आजम से पहले सिद्दीक़ अकबर का दौरे खिलाफत 2.5 साल गुजरा, उसके बाद सैयदना फारूक आजम का दौरे खिलाफत आया। उन्होंने जब सोने के कंगन लाए हजरत सुराका को पहनाए, चला कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पहले ही इरशाद फरमा दिया था ऐ सुराका वो वक्त कैसा होगा जब तेरे हाथों में सोने के कंगन मौजूद होंगे। अब उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया, सहाबी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौरे हयात के अंदर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ने इख्तियार रखे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम को सारे इख्तियार दिए हुए हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम जो चाहे, जिसे चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे अता कर दे। वो ताजुशरिया का कलाम भी इस पर मौजूद है। नबी मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दे, जिसे जो चाहे, ये सैयदी आला के पोतरे हैं, जिसे जो चाहे अता कर दे। अब वो सुराका को तो सोने के कंगन भी अता कर दे, ये भी इसके अंदर एक मौजूद है। अब देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कानून तब्दील फरमा दिया, तब्दील फरमा दिया ना। ये है मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान, ये है नबी पाक अलैहिस्सलाम की अजमत, ये है नबी पाक अलैहिस्सलाम का इख्तियार, नबी करीम अलैहिस्सलाम। अब एक अर्ज करता हूँ, ये तो था ज़ाहरी हयात। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम से पर्दा फरमाने के बाद तकरीबन कमोबेश 650 साल बाद तो 96 हिजरिया इमाम बुसीरी का विसाल, 696 हिजरिया इमाम बुसीरी का। सुभान अल्लाह। इमाम बुसीरी का वाले साहब हम पढ़ते हैं ना मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। कमोबेश 160 अशआर है, कमोबेश 160 अशआर है। हम इस अशआर को, इन कसीदे को हम क्या कहते हैं? कसीदा बुर्दा, कसीदा बुर्दा शरीफ। अब बुर्दा अरबी की लुगत उठा लें, क्या माना इसका? आप देखे जाकर, इसका माना चादर, चादर। पता चला कि ये चादर वाला, बात मुकम्मल, चादर वाला वाकया, ये चादर वाला कसीदा। अब हजरत सैयदना इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह इनका विसाल है 696-98 ये हिजरी। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये है आशिक सादिक। अभी तक नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत नहीं हुई थी। अभी तो उस वक्त के जो उमरा थे, उस वक्त के जो बादशाह थे, उनके कसीदे गाया करते थे। एक वक्त ऐसा आया कि अपने घर की तरफ जा रहे, एक बुजुर्ग, एक मजजूब आए, सामने कहा कि रात को नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई है बुसीरी? फरमाया नहीं हुई। अब रात को क्या हुआ? कहते हैं मैं सो गया, नबी पाक अलैहिस्सलाम को मैंने सहाबा के जुर्मट में देखा, इस तरह थे जिस तरह सितारों के अंदर चांद होता है। अब कहते हैं सुबह उठा, अब मेरे दिल के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कुट कर भर चुकी थी। अब कहते हैं हुआ क्या कि मैंने सोचा अब मैं इंशाअल्लाह अशआर लिखूंगा, नाते लिखूंगा, कसीदे लिखूंगा नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान, सिर्फ शान मुस्तफा। अब कहते हैं कुछ अरसा हुआ, अल्लाह को मंजूर कुछ यूं था कि आपको फालिज हो गया। फिर अल्लाह तबारक तआला भी बंदे से इम्तिहान लेता है ना, क्या ये बंदा। अब देखे हमारी माएँ बहनें या बुजुर्ग बैठे हैं, वो पहले हम वो मिट्टी के बर्तन लेते थे, वो ऐसे ऐसे खटकाते थे, ये बंदा ये मिट्टी का बर्तन पक्का है, कड़ा लिया, चाट जो भी चीज ली पक्का, अगर खड़क गया सही तो पता चला गया पक्का। इसी तरह इस्लाम के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन के अंदर भी बंदे को खटकाया जाता है, पता चले कि ये बंदा मजबूत है या अंदर से पिलपला है। अब हजरत सैयदना इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह, ये वाकया गौर के साथ सुनिए, तवज्जो के साथ। इमाम बुसीरी फरमाते हैं कि मुझे फालिज हो गया। कोई हकीम, कोई तबीब, कोई मुआलिज, किसी हर बंदे के पास गया, लेकिन फालिज दूर नहीं हुआ, मेरी बीमारी के अंदर थोड़ा सा भी इफाका नहीं हुआ। कहते हैं मैंने नबी
पाक अलैहिस्सलाम शान के अंदर ये कसीदा लिखना शुरू कर दिया, मुस्तफ़ा मौला वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये मैं लिखता जा रहा हूँ, मैंने सारा कसीदा लिख दिया। अब कहते हैं कि मैंने किसी को बताया नहीं कि मैंने कुछ लिखा है, मैंने पहले जो अहादीस तय्यबा अर्ज की थी वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात के साथ ये मुत्तसिल थी। अब ये नबी पाक अलैहिस्सलाम कमो बेश 700 साल या 650 साल या 800 साल पहले विसाल हो चुका मेरे आका अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी, लेकिन अपने मज़ारे पुरनवार के अंदर तो हयात है ना। अपने आशिकों को मुलाहजा कर रहे हैं कि कौन मेरा आशिक क्या पढ़ रहा है, कौन मेरा आशिक दुरूद पढ़ रहा है, वो नामों से भी वाकिफ, उनके वालिदैन से भी वाकिफ है। अब इमाम बुसीरी फरमाते कि मैंने बारगाह मुस्तफ़ा के अंदर कसीदा लिखना शुरू कर दिया, कसीदा लिख दिया वक्स यूं कि मेरा फालिज अभी ठीक नहीं हुआ। कहते हैं कि मैंने अभी किसी को बताया भी नहीं है, रात को सोता हूँ, ज़ाहिरी आंखें सो जाती हैं, दिल की आंखें जाग जाती हैं, यानी किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग जाती है। फरमाते हैं कि रात के अंदर ख्वाब के अंदर मैंने क्या देखता हूँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम आते हैं, तशरीफ लाते हैं। फरमाते हैं बुसीरी जो कसीदा मेरी शान में लिखा मुझे तो सुनाओ, जो कसीदा मेरी शान में लिखा है मुझे तो सुनाओ। इमाम बुसीरी कहते हैं कि मैंने अभी किसी को बताया भी नहीं है, आप कौन है? फरमाया मैं आपका नबी हूँ। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर आपने सारा कसीदा पढ़कर सुना दिया। वो कहते हैं कि इससे कबल कुछ मैं अर्ज करता हूँ कि फालिज था। अब इमाम बुसीरी का दरवाजा नोक हुआ, इमाम बुसीरी का दरवाजा नोक होता है। इससे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम उनके पास आते हैं, तशरीफ लाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो कसीदा सुना, 4 यार भी साथ थे। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर जाने लगते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह बीमार हूं, या रसूलल्लाह फालिज है। बाज मुअर्रिखीन ने यहाँ तक लिखा कि 12 साल आपको फालिज रहा है, 12 साल फालिज रहा है। लेकिन जितना भी रहा, लेकिन अर्ज की या रसूलल्लाह करम नहीं कर देते, या रसूलल्लाह फजल नहीं फरमा देते, या रसूलल्लाह शफकत नहीं फरमा देते। इरशाद फरमाया बुसीरी बोल क्या चाहिए? अर्ज की या रसूलल्लाह शिफा चाहता हूँ, या रसूलल्लाह करम कर दीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने यदुल्लाह वाला हाथ हजरत इमाम बुसीरी के चेहरे पर, आपके जिस्म पर सारा, आप तंदुरुस्त हो गए, आप शिफा याफ्ता हो गए। जाने अर्ज की या रसूलल्लाह सुबह लोगों के पास जाऊंगा तो लोग पूछेंगे कैसे ठीक हुआ। मैं अगर ये कह दिया कि मुझे प्यारे आका ख्वाब में आए, उन्होंने शिफा दी, लोग मानेंगे नहीं। या रसूलल्लाह ये चादर नहीं अता फरमा देते, या रसूलल्लाह ये चादर नहीं अता फरमा दे। आपने तवज्जो करनी है कि चादर सीधा कैसे बना, नाम तो इसका लंबा है। या रसूलल्लाह चादर नहीं अता फरमा देते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर मुजम्मिल वाली, मुद्दसिर वाली चादर अपने गुलाम को पेश कर दी। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। अब सुबह फजर का वक्त हुआ, उससे पहले इमाम बुसीरी का दरवाजा नोक है। इमाम बुसीरी कहते हैं कि कौन आया? मुझे नहीं पता कौन आया। अब इमाम बुसीरी फरमाते हैं मैंने ना इग्नोर कर दिया, मैंने कहा शायद किसी और का हो। अब फिर दरवाजा खटखटाया, फिर दरवाजे कहते मैं उठकर जब बाहर गया तो बाहर एक बहुत ही हसीन और जमील चेहरे वाले बुजुर्ग खड़े हैं। वो कहते हैं मुझे कसीदा मुर्दा सुनाओ। अब वो फिर हैरान हो गए, मैंने तो किसी को बताया नहीं। फिर उस बुजुर्गों को ये कहते हैं कि आपको कैसे पता? मैंने तो किसी को बताया ही नहीं है। वो कहते हैं कि रात मुस्तफा अलैहिस्सलाम को भी नहीं सुनाया, रात मुस्तफा अलैहिस्सलाम को नहीं सुनाया। कहा मैंने तो सुनाया, आपको कैसे पता? कहते मैं भी साथ ही था, मैंने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं। फरमाते हैं कि मैंने देखा नहीं। फिर आगे बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया कि रुके मुस्तफा चेहरा हटता तो ये देखते। नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरा अक़दस से आपका चेहरा आंखें हटती तो मुझे देखते। अब मस्जिद के अंदर जाते हैं, खुद चलकर देखा मेरा जिस्म हरकत कर रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ, शिफा याफ्ता हूँ। जब मस्जिद में जाते हैं लोगों ने देखा है बुसीरी क्या हुआ, कैसे ठीक हो गया, किस मुआलिज के पास गया, किस तबीब के पास गया? इमाम बुसीरी फरमाते हैं मुझे बारगाह मुस्तफा से शिफा मिली है। क्या तेरे पास सबूत है? कहते हैं ये जो मेरे पास चादर है ना, ये बारगाह मुस्तफा से मुझे मिली है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह से ये मुझे चादर मिली है। पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को कोई याद तो करे, नबी पाक अलैहिस्सलाम को कोई पुकारे तो सही, यहाँ से पुकारे। अगर यहाँ से नाम ही बंदा पुकारे तो फिर भी आ जाते हैं।
वो फिर भी कर्म कर देते हैं, वो जानते हैं दिलों के हालात। पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब अपनी हयात के साथ मुत्तसिफ थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब ज़ाहिरी हयात थे, तब भी अपने गुलामों की पूरी, यानी कि वो क्या कहते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम तब भी गुलामों की हाजत रवाई करते थे। जब दुनिया से तशरीफ ले गए, फिर भी अपने गुलामों की हाजत रवाई करते हैं। इमाम बुसीरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर फरमाया कि मैं इस कसीदे को कसीदा बुर्दा ही कह देता हूँ। फिर आज तक इमाम बुसीरी के कसीदे को कसीदा बुर्दा शरीफ कहा गया। अगर ये हज़रत सैयदना अबू हुरैरा नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से जो निकल जाए वो मशहूर हो जाता है। मुसैलमा कज़्ज़ाब का क्या नाम है, किसी को पता नहीं? पता, किताबों के अंदर लिखा है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से जारी हुआ था। ये आज तक कज़्ज़ाब होता रहा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला का क्या नाम है? अहले इल्म जानते हैं, अब्दुर्रहमान भी है, अब्दुल्ला भी है, यानी कि इसके अंदर इख्तिलाफ है। लेकिन अबू हुरैरा क्यों कहते हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से जारी हुआ। पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जो अपनी ज़बान अक़दस से जारी फरमा दे, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से जो निकल जाए, अल्लाह को भी कबूल है, महबूब अलैहिस्सलाम तमाम ज़माने को भी कबूल है। पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जो भी अता फरमाते हैं, अल्लाह, हमारा अकीदा यही है, अंबिया, औलिया, सहाबा जो भी अता हमें फरमाते हैं ना, वो अल्लाह के इज़्न से अता फरमाते हैं, अल्लाह के हुक्म से अता फरमाते हैं, अल्लाह की अता से अता फरमाते हैं। मेरी गुफ्तगू खत्म होगी, आखिरी एक अर्ज करता हूँ कि आप तमाम अहबाब की बारगाह में हाथ जोड़कर, ये मेरी अर्ज है, गुजारिश है, मारूज़ात जो भी समझ लें, छोटा बड़ा जैसे भी आप समझ लें, नमाज लाजमी पढ़ा करें। हमने महफिल की है, मेरा बयान खत्म हो गया, मैंने पहले अर्ज की थी। अब देखें, हमने महफिल की, इतना टाइम हो गया, 11:35 हो गया। अगर सुबह फजर की नमाज जमात के साथ ना पढ़ी, आप मुझे बताएं, शाह साहब से पूछ लें, मैं नहीं बताऊँ, शाह साहब से पूछ लें, क्या हमारी इस महफिल के अंदर बैठने का फायदा होगा? नहीं होगा। जमात के साथ नमाज लाजमी पढ़ा करें। हर बंदे जमात के साथ, हर आकिलो बालिग के लिए जमात के साथ पढ़ना वाजिब है। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अपने करीबी मसाजिद के अंदर जाया करें, उनको आबाद करें। आप दीन के मसाइल अपने उलमा से पूछें, अपने इमाम मसाजिद से पूछें, उनके पास जाएं, उनसे इल्म मसले पूछें। फिर हमारे लोग फिर लोगों की बातों में आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं एक वो फलां कमरे में बैठा बातें कर रहा है, वो फिर कहते हैं वो टाई कोट वाला आ गया, वो ये बातें कर रहा है, वो फलाना बातें कर रहा है, वो फलाना बातें कर रहा है। अगर हम इल्म दीन सीखेंगे, कोई बंदा भी आपको कोई बंदा बात करेगा, इंशाअल्लाह आपके पास हदीस भी होगी, नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान भी होगा, कुरान भी होगा। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ, जो हमने सुना शुरू से लेकर अब तक, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक तआला इनका ये महफिल करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इनके रिज़्क़ में अल्लाह ताला वाफ़िर मिक़दार में बरकत अता फरमाए।